हेलो एवरीवन। तो पार्ट टू में हम कर रहे हैं अर्थमेटिक्स मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज। इसको हम ग्रुप्ड डाटा भी कह देते हैं। तो इसको यूज इस मतलब सीरीज में मतलब मीन को कैलकुलेट करने के लिए हम कौन कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है ये एक्स बार सम ऑफ एफ एक्स एंड अप टू सम ऑफ एफ। सो एफ एक्स का मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड कॉरस्पॉन्डेंस फ्रीक्वेंसीज एंड एफ एक्स ओनली सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो अब हम ये वाले इस क्वेश्चन के द्वारा इस फॉर्मूले के द्वारा डायरेक्ट मेथड को कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग एक बात नोट कर लीजिए कि मैंने ना ये जितने भी उदाहरण हैं, कुछ एक तो मैंने अपनी तरफ से मतलब बनाए हैं और कुछ एक मैंने बहुत सारी किताबों से उठाए हैं। मतलब मेरे पढ़ाने का मकसद यही है कि मैं आसान से आसान भाषा में आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊं ताकि वो आपको समझ में आ जाए। अब हम इस फ्रीक्वेंसी में देखिए क्या इस्तेमाल करेंगे। ये कुछ फॉर्म है और ये जो है कल्टीवेशन हाउस होल्ड है। तो अब ये देखिए ये 8 है। तो यहाँ पे थोड़ा मतलब छोटा सा लिखा तो इसलिए। तो ये तो कल्टीवेशन, ये तो फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ फार्म हाउस हो गए और ये हाउस होल्ड है। भाई कितने कितने लोग मतलब खेती करते हैं, ये एकड़ में है। तो ऐसे सिचुएशन में एफ एक्स का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंट एंड देयर फ्रीक्वेंसीज। तो इसमें इन दोनों को हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे। 64 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर आ गया 512। 63 एंड 18 को मल्टीप्लाई करने पर 132। 62 और 12 को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आ गया 744। 61 एंड 9 को तो दैट इज 549। 16 एंड 17 दैट इज 420 एंड 59 एंड 6 दैट इज 345। अब ये हमारा जो है इसका टोटल वैल्यू हो गई 317 एंड 13। तो ये देखिए ये हमारी इसकी टोटल वैल्यू हो गई। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने पर हमारा जो आंसर आएगा दैट इज एक्स बार। एंड तो अब 3713 एंड अप टू 60। सो करेक्ट वैल्यू इज 61.88। तो ये आ गई हमारी अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट वन इज, अब इसमें हम एज्यूम मेथड का इस्तेमाल देखिए कैसे करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड में हम एज्यूम मेथड को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो अब एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड ऑब्जर्वेशन एंड दैट इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। वही सेम चीज जो मैंने थोड़ी देर पहले इस्तेमाल की थी, तो बस उसमें हम कुछ एक चीज और ऐड ऑन करेंगे। ये एज्यूम मेथड निकालने का फॉर्मूला ये है कि जो तो एक्स, ये एक्स है हमारा, एक्स बार सॉरी ओनली एक्स है, सॉरी एक्स में से एज्यूम मेथड को हम वो जो है माइनस करेंगे। तो यहां पर हमारी एज्यूम मेथड आ गई 16। इन दोनों को टोटल करने पर जो मेथड आएगा, तो वो देखिए अब ऐसा है कि वो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रही थी। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा। जो एज्यूम मेथड है, हाँ, इन दोनों की टोटल करने पर हमारी एज्यूम मेथड आई थी 62। मतलब कि दशमलव यानी कि पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, तो 62। तो अब 64 में से 62 प्लस 2, अब ये तो +1
तो 62 में से 60 माइनस किया 0, और ये -2 और -3। तो अब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। 18 को 1 के साथ 18, तो इन दोनों को हमने जो है जोड़ लिया, ये आ गया हमारा 34। तो इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करने पर 9, 14 एंड 18, तो दैट इज 41। अब इनको आपस में हम माइनस कर देने पर तो ये आ गया हमारा -7। अब -7 क्यों आया? क्योंकि ये माइनस में, ये 41 माइनस में है। सो यहां पर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने पर 62 + 7 = में 60, तो ये आ गया 0.12 एंड 61.18। ये आ गया हमारा एज्यूम मीन मेथड का। तो अब नेक्स्ट वन इज, अब जो स्टेप डेरिवेशन फॉर्मूला है उसमें हम एक C इनटू में C करेंगे। तो C क्या है? कॉमन फैक्टर। तो अब ये यहां पर वेट दिया हुआ है, यहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स, तो x को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे और इनकी जो नंबर ऑफ वर्कर है उनको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो x - 1 ये हमारा 4 आया। एज्यूम मेथड हमने 20 को माना था। तो अब तो ये है हमारा d = में x अप टू c। तो c है हमारा यहां पर 5। तो अब c निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अब इसका आंसर आया, इन दोनों को हम आपस में जो है वो माइनस कर देते हैं f(dx) निकालने के लिए। सॉरी, ये जो है हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया है, तो ये आ गया हमारा आंसर -13 एंड +1, तो e(dx) आ गया हमारा 1। सो e हो गया हमारा 20, c हमारा 5, और ये हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 19, एंड ये है हमारा -1। तो ये है हमारा फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर आ गया हमारा ये। अब नेक्स्ट है अर्थमेटिक मीन फॉर कंटिन्यूस सीरीज। तो कंटिन्यूस सीरीज में हम मिड पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, और मिड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? लोअर लिमिट अपर लिमिट इन दोनों को प्लस करके अप टू। तो फर्स्ट वन है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है E, और EFM और EF सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। EFM का मतलब है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मिड वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसीज, एंड इट इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो यहां पर ये मैंने एग्जांपल लिया है। तो एक बात आप याद रखिए कि मैं कोई भी एग्जांपल या तो अपनी तरफ से बनाती हूं या वो उनको किताबों में से उठाती हूं। सो ये हमारी फ्रीक्वेंसीज है, इनको हम टोटल कर लेते हैं, तो दैट इज अवर 28। ये हमारी मिड वैल्यू होगी। तो मिड वैल्यू कैसे आई? सो फॉर एग्जांपल 10 एंड 20 इन दोनों को ऐड अप करने पे आ गया 13। तो 13 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो दैट इज अवर 15। तो ये आ गई हमारी मिड वैल्यू। ये बाकी सारी मिड वैल्यू भी हमने इस तरह से निकाली है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दैट इज हम अवर फ्रीक्वेंसीज एंड मिड वैल्यू की जो है ये वो है मल्टीप्लाई। तो आवर आंसर इज 1514। तो ठीक है, तो यूजिंग फॉर्मूला, तो ये तो आ गया हमारा सम ऑफ मिड प्रोडक्ट ऑफ मिड वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसीज, ये फॉर्मूला आ गया, और ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो आवर आंसर इज 55। नेक्स्ट वन इज एज्यूम मेथड में हम वही बात है, अगर हम एज्यूम मेथड में लगाएं तो देखिए क्या आएगा। तो सही बात है, तो एज्यूम मेथड में देखिए मैंने वही पिछले वाला ही सम लिया है, बस उसमें थोड़ी सी इधर उधर से ऐड ऑन की है। तो अब ये हमारी मिड वैल्यू आ गई। तो मिड वैल्यू को आपस में काउंट करने पर ये हमारी जो है निकलेगी, एज्यूम मीनिंग निकलेगी। वो इनको आपस में आप ऐड ऑन करके और इनको 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपकी ये मिड वैल्यू ये निकल आएगी।
तो अब क्या करना है, अब इसके जब 45 में से हम 15 को माइनस करेंगे, दैट कुछ हाँ नहीं 15 में से 45 को माइनस करेंगे तो ये हमारा -13 आएगा। तो अब इसको माइनस करेंगे 20, ये 10, ये 0, ये +10 +20 और ये इनको आपस में हम जोड़ लेंगे तो ये आ गया हमारा -100 और ये आ गया 440 इनको जोड़ करने पर। तो अब इसमें से इसको घटा देंगे तो ये आ गया हमारा 340। तो फॉर्मूला इस्तेमाल करने पर एज्यूम मेथड है हमारी ये, और ये है हमारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड मिड वैल्यू, और ये एज्यूम ये है, और ये इनका ये टोटल आ गया ये। तो करेक्ट, तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करने पर आ गया 12 - 15 लगभग। तो अब इन दोनों को जोड़ करने पर ये आ गई हमारी एज्यूम मीन मेथड की मिड वैल्यू। सो नेक्स्ट वन इज, तो अब नेक्स्ट वन इज आवर स्टेप डेविएशन फॉर्मूला। तो x बार इक्वल टू में एज्यूम मेथड, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मिड वैल्यू, सम फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोडक्ट एंड मिड वैल्यू एंड सम ऑफ अप टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू में c। तो c, तो अब आप ये बताइए ये c क्या है। तो सीधी सी बात है, c है हमारा कॉमन फैक्टर और विड ऑफ क्लास इंटरवल। तो अब जैसा कि मैंने प्रीवियस में, तो जैसे कि आपको पता है कि कॉमन फैक्टर का तो c का मतलब है कॉमन फैक्टर और विड ऑफ क्लास इंटरवल। तो इन दोनों के बीच है 10 और 20। तो ये हो गई हमारी 45 + 310। तो यहां पर मिड वैल्यू हमने ले लिया 10। तो पिछले जो हमने न्यूमेरिकल करवाया था तो उसी हिसाब से मैं आपको ये स्टेप डेविएशन मेथड समझा रही, तो इसको मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन करना ठीक नहीं समझा। तो यहाँ पर आ गया x बार, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर, सॉरी डिवाइड करने पर आ गया 12 × 15 × 10। तो अब हम x बार इसको कर देंगे 15 × तो ये 10, ये 100 हो गया, सॉरी। तो इसको 0 से 0 कट गई, सो ये आ गया हमारा। तो इन दोनों को ऐड अप करने पर ये हमारा आ गया 57। तो ये आ गया हमारा आंसर। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। आपको अगर कोई भी क्वेरी हो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड या टॉपिक रिलेटेड कमेंट्स का ही जवाब दिया जाएगा, बाकी किसी कोई कमेंट का कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।